बीजेपी में कौन सा अच्छा, कौन आतंकी नहीं है? योगी सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अमित शाह से आप बड़ा कोई आतंकी है? कोई भी नहीं है। बताइए। अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री है? नहीं नहीं, गृह मंत्री है, उसकी बैकग्राउंड तो देखो ना अरे क्या आप है। तो टीका लगाए हुए हैं और बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर किसी और को आपने वोट दिया तो वो गजवाए हिंद बना देंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हमें वोट दो। बना दिया इन्होंने, बना देंगे आपको लगता है? कह तो रहे हैं कि सरकार में कहने से क्या होता है? कहने को तो पता नहीं, ये भी कहते थे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आ गए क्या? यमुना की साफ सफाई का भी तो वादा किया था। यमुना की साफ सफाई का वादा किया था तो एक वो 15 लाख का मुद्दा छोड़ दो, अब 2 करोड़ नौकरियों का ले लो। किसानों की आय दुगनी करने का बोला था, हो गई दुगनी। 700 किसान मर गए यहाँ बैठे बैठे, आज तक उनकी बात नहीं मानी अच्छा गई। कोई 5 काम बताइए जो केजरीवाल के बहुत ज्यादा अच्छे हों। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी 5 नहीं 50 काम पूछने चाहिए यार। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में बीबी त्यागी और केजरीवाल। अब की बार क्या लगता है? अब की बार केजरीवाल है। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा में। हम बता दें आपको यहाँ पर हरभजन सिंह आने वाले हैं जो भारतीय पूर्व कप्तान रह चुके हैं और अभी के समय में वो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पर उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। उधर से हरभजन सिंह जी आने वाले हैं। बाकी इन लोगों से पूछेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल में, क्या है दिल्ली के दिल में बीबी त्यागी और केजरीवाल। बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं केजरीवाल? क्योंकि उनका काम इतना, लोग इतने उनसे इतने खुश हो रहे हैं कि उन्हीं को लाना चाह रहे हैं। फ्री की रेवड़ी तो नहीं? नहीं, फ्री की रेवड़ी तो सभी को पसंद होती है, वो तो बीजेपी को भी आ रही है। जनता को तो छोड़ो, वो तो बीजेपी वालों को भी आ रही है। कैसे भैया वो भी तो लेडीज को, बीजेपी वाले भी केजरीवाल जी की नकल करना चाह रहे हैं ना। जो वो घोषणाएं करते हैं वो कहते हैं कि हम उनसे बढ़ा के करेंगे, कुछ ना कुछ आपको बढ़ा के मिलेगा। बीजेपी जनता इतनी पागल नहीं है कि उनके बहकावे में आ जाए, क्योंकि जनता को पता है कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार पहले बन चुकी है उस जनता को क्यों नहीं उन्होंने फ्री की रेवड़ियां दी। लेकिन पहले अपना वहां जाके काम पूरा करें जहाँ वो पहले से बने हुए हैं। अब पहले यहाँ दिल्ली में आके क्यों अपना टाइम खराब करना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी वाले तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जी ने यहाँ पे आतंकियों को बसा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भी तो हिंदू हैं। तो यहाँ हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। अच्छा केजरीवाल जी के कोई 5 अच्छे काम बताइए। 5 क्या, 1000 अच्छे काम है। बता दीजिए, करेंगे। बता दीजिए। 5 में तो आप सीधा सीधा गिन लीजिए। उन्होंने एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास कर दिया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए सुविधा दी है, बुजुर्गों के लिए उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का कराया है अभी। और कोरोना काल में भी उन्होंने तो यमुना की साफ सफाई का भी तो वादा किया था। यमुना की साफ सफाई का वादा किया था, तो वो तो साफ साफ वो बता ही रहे हैं कि जब आप कोरोना में फंस जाओगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो सफाई कौन करेगा? तो जो हो गई, उन्होंने जेल में रहने पे कैसे काम करेगा आदमी? अरे उससे पहले तो 2 बार इससे पहले कोरोना नहीं था। आपको याद है कि क्या कंडीशन थी, हमारी कंट्री की क्या कंडीशन थी? उसमें वो क्या कर लेते और बाकी लोग क्या कर लेते? अब की बार क्या लगता है? अब की बार केजरीवाल है। 5 साल, अगले 5 साल फिर केजरीवाल जी ही आएंगे दिल्ली में। मतलब बार बार केजरीवाल जी रिपीट होते रहे। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है आप लोग किसी और धर्म के हो, क्योंकि हिंदू धर्म वाले तो वोट बीजेपी को ही देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिल्ली में सब भाई भाई सब मिलके केजरीवाल जी को लाएंगे। की राजनीति नहीं है जो यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू के मुद्दे से, जैसे योगी जी वहाँ पे आ गए, यहाँ पे होगा। यहाँ नहीं चलेगा ये, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ अच्छे कामों का, जिनसे लोगों को सुविधाएं मिल रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो चाहिए। विकास के मुद्दे हैं दिल्ली में, जो विकास करेगा वही आएगा, तो केजरीवाल जी ही आएंगे। यहाँ काम करने वाली सरकार की जरूरत है और वो आएगी और केजरीवाल जी ही सीएम बनेंगे। और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी जी आएंगे, त्यागी जी आएंगे और मंत्री भी बनेंगे। लक्ष्मी नगर में भी बिल्कुल साफ है, बीबी त्यागी जी आएंगे। 50,000 प्लस वोटों से बीबी त्यागी जी ही आएंगे। आप? हाँ जी, बीबी आप त्यागी भी सपोर्ट में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट में। अरे तो कुछ बताइए केजरीवाल जी की खूबी। केजरीवाल जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, संजीवनी योजना है, बिजली फ्री है, ये सब चीजें, महिला सम्मान योजना महिलाओं के लिए बस में जो उन्होंने सफर फ्री किया है, उससे बहुत, जो महिलाएं बेचारी जिनको ज्यादा बड़ी उनकी सैलरी नहीं होती, उनसे उनको बहुत ही मतलब उनको सुविधाएं मिली है उस चीज से। अब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिया है, उनको भी फ्री किया है, मेट्रो में स्टूडेंट्स का आधा किराया कर दिया है। तो इन सब चीजों को देख के ही लोग उनसे बहुत खुश है। तो कारण आप लोगों ने जान लिया दिल्ली में बार बार केजरीवाल जी क्यों चुने जाते हैं। बाकी और भी लोगों से बात करेंगे।
भैया क्या लगता है दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। केजरीवाल जी, ऐसा क्यों बार बार आप लोग केजरीवाल जी को चुन रहे हैं? भाई सब देखो, काम बोलता है, विकास बोलता है। खाली आप बातों में विकास दिखा रहे हो तो बातों में नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। लिखतम नहीं चलती, बख्तम चलती है। अब की बार तो बीजेपी वाले भी लच्छेदार भांसड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐसा ऐसा दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं। हमने केजरीवाल जी कह रहे 2100 तो अगले 2500 दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। अरे भाई जहाँ पे हो वहां पे दे लो ना, दिल्ली में क्यों आना चाह रहे हो? क्यों दिल्ली को गंदा करना चाह रहे हो? अभय वर्मा जी ने लक्ष्मी नगर को तो बर्बाद कर दिया, सीवर भर दिए, नालियां रोक दी, सड़क तोड़ दी, और क्या चाहिए? स्कूलों में जाके देख लो क्या करवा दिया। यूपी के स्कूलों में भाई साहब जाके देखो, गायें बंदी पड़ी होगी। और कल परसों योगी जी आए, कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा दिल्ली में गड्ढा है या गड्ढे में दिल्ली है। उन्हें तो चलो दिल्ली में गड्ढा दिख गया, मगर उन्हें अपनी यूपी में दिखती थी, पूरी यूपी गड्ढे में गई हुई है। मैं जाता हूँ मथुरा, मेरी जब भी जाता हूँ पहले तो लाइट नहीं मिलती, कभी कभार लाइट आती है तो फिर उसके 30 तारीख को पूछता हूँ बिल कितना आ गया कि जी 10,000। अबे भाई जब तुम लाइट ही नहीं दे रहे तो बिजली का बिल क्यों दे रहे हो? पता करो ना भाई साहब। अगर गाड़ी में लाइट ना हो ना, गाड़ी मार दूं हाईवे पे। तो बीजेपी वाले तो ये भी बोलते हैं कि केजरीवाल ने आतंकियों को बसा रखा है दिल्ली में। तो बीजेपी में कौन आतंकी नहीं है? योगी सबसे बड़ा क्रिमिनल है। योगी जी सबसे बड़े क्रिमिनल। चलती मीटिंग में यूं कहते हैं, अगर किसी और का नाम लेते ना यूं कहते हैं ओए बाहर निकल जा। रमेश बिदुड़ी जी वो बयान दे रहे हैं कि अगर हमें जिताते हो तो हम गाल जैसे रोड बनवा देंगे। अरे भाई साहब आप प्रेजेंट में सांसद हो, आपकी ये लैंग्वेज है? वो क्या मंशा रखते हैं अपने दिलों में दूसरे के प्रति? वो इज्जत देंगे, बहन बेटियों को इज्जत देंगे? जो बयान ऐसे दे रहे हैं वो इज्जत दे पाएंगे आपको लगता है? आप बताओ ना सर। हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बने अगर बीजेपी जीतती है, रमेश बिदुड़ी जी। हम मुख्यमंत्री तो बने ना, मगर हम पीएम बनाएंगे योगी इसको, केजरीवाल जी को। पढ़ा लिखा बंदा है, वेल एजुकेटेड बंदा है। देखो हर काम होने में टाइम लगता है, आप इस बंदे को टाइम दो, ये काम करके दिखाएगा। ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये इनकम टैक्स का वर्कर है और अच्छी पोस्ट से रिजाइन दे के आया है बंदा। अच्छा, पढ़ा लिखा बंदा ही विकास कर सकता है, चाय बेचने वाला कभी विकास नहीं कर सकता। अच्छा, क्या केजरीवाल जी के अच्छे काम आपको लगते हैं? मेरे को तो सारे अच्छे लगते हैं भाई साहब। जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूँ ना, आज जिस स्कूल में जाके देखता हूँ, वोट गिरने जाता हूँ, वो स्कूल पहचान में नहीं आता। उस स्कूल की काया बदल दी। जिन हॉस्पिटलों में मैं पैदा हुआ हूँ, आज मैं जाके देखता हूँ मेरे बच्चे वहां पे जाते हैं। आप इस हॉस्पिटलों में जाके देखो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोहल्ला क्लिनिक ही बहुत है। बिल्कुल भी लाइन नहीं, फ्री दवाई, फ्री कंसल्टेशन। प्राइवेट नहीं देख कर पाएगा। जो झुग्गी झोपड़ी में बंदा रहता है वो कहाँ से प्राइवेट करवाएगा? 2-2 हजार रुपए फीस होती है, 3-3 हजार रुपए की दवाइयाँ होती हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। आज हमारी अगर मम्मी, मैं खुद बात करूं, अगर मेरी मम्मी कहीं जाती है तो फ्री सफर है। और बहुत अच्छी बात है, अगर आने वाले टाइम में स्टूडेंटों के लिए भी 50% फ्री सफर मेट्रो में भी हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है? और एक पार्टी वो है जो आती कह रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाएंगे। क्यों बंद करवाओगे भाई? तुम खुलवाने से तो गए और खुले खुलाए को बंद करवाओगे, तो इसे विकास नहीं कहते भाई साहब। विकास बोलता है। आप यहाँ के प्रेजेंट में विधायक की बात ले लो, या तो 5 साल 2020 में देखा था या 25 में देखा, 4 साल बंदा ही नहीं दिखा मुझे। 3 बार यहाँ पे एमपी रह चुका है बीजेपी का। एक दिखा था महेश गिरी जी, तो छोड़ जाओ, वो तो अब कहते हैं कि वो हरिद्वार में जाके बाबा बन गए। गौतम गंभीर जी टीवी में दिखे मुझे, और जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं वो सदन में बैठे हुए दिखते हैं। मतलब जिस क्षेत्र से बनते हैं वो क्षेत्र में दिखाई है, भूल जाते हैं भाई साहब, भूल जाते हैं। आज जो हम यहाँ पे आए हैं ना, ये बीबी त्यागी जी के फेस वैल्यू की वजह से आए हैं। जब ये 10 साल काउंसलर रहे, इन्होंने काम करके दिखाया है। आज यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये पैसे से इकट्ठी करी हुई भीड़ नहीं है, ये दिल से आई हुई भीड़ है। उनके फेस पे वोट पड़ेगा यहाँ पे इस बार। क्या लगता है इस बार बीजेपी वाले जो भूल जाते हैं आप लोगों को, आप लोग भी भूल रहे हैं? बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि हम पे आपदा आ रखी है, इस आपदा को टालो। बीजेपी पे बहुत तगड़ा संकट है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन पहुंचेगा? मार्जिन 70 का 70 पहुंचेगा। केजरीवाल जी तो खुद कह रहे थे कि यार कुछ सीट कम हो जाएगा। हाँ, वो भाई देखो, हमेशा पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा नेगेटिव भी सोचना चाहिए। जैसे वो कह रहे थे इस बार 400 के पार, इस बार 400 के पार। संगठन वो क्या कहते हैं उसे, गठबंधन करके तो वो भाई साहब आपको पता होंगे पीएम बने हैं। वो कि मेरी भाइयों और बहनों, वो भाई और बहनों ही रह जाएगा। किसी पढ़े लिखे भाई, देखो जो दिल्ली है ना, यहाँ पे हर कंट्री का बंदा रहता है और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा आपका काम और आपका विकास। आज आप यहाँ 500 का सिलेंडर देने की बात कर रहे हो, जहाँ पे आपकी सरकार है वहां दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। कि नहीं, इस बंदे ने वहां पे दिए तो यहाँ पे भी देगा। आप वहां पे तो कुछ कर नहीं पाए और इसे और बर्बाद करना चाह रहे हो। तो हम भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज यहाँ से बीजेपी जाए। प्यार से जाती है तो ठीक है, नहीं तो अब आप वोट में खुद देख लोगे कैसे जाएगी। मतलब प्यार से जाती है तो जाने दो, वरना वोट से तो देख ही लेंगे। बाकी और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या लगता है दिल्ली के दिल में क्या है? केजरीवाल। ऐसा क्यों? आप खुद देख सकते हैं दिल्ली के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, किस खासकर मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए। और अब दिल्ली में जो वोटर है 80% जो है मिडिल क्लास और लो क्लास आते हैं और जो वोट डालते हैं।
अरे आप तो टीका लगाए हुए हैं और बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर किसी और को आपने वोट दिया तो वो गजवाए हिंद बना देंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हमें वोट दो। बना दिया इन्होंने, बना देंगे आपको लगता है? कह तो रहे हैं कि सरकार में। कहने से क्या होता है, कहने को तो पता नहीं, ये भी कहते थे 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आ गए क्या? हाँ 15 लाख अकाउंट। हाँ। और दूसरे जो उन्हें दिल्ली से फुर्सत ही नहीं है लोगों का काम करने की। यहाँ का MLA अभय वर्मा सर्दी में इतने नारियल फोड़े, उसे पसीना आ गया क्योंकि 5 साल उसने पूरे काम नहीं करा। इलेक्शन से 1 महीना पहले इतने नारियल फोड़े, सर्दी थी ना अभी 1 महीना पहले, इतने नारियल फोड़े, फोड़ते फोड़ते पसीना आ गया। और अब लोगों को यूँ कहते, 3 आदमी साथ होते हैं, अब वो ये कहते हैं कि भाई जो गलती हो गई माफ करो और हमें वोट दे दो। तो वो लोग ये भी तो कहते हैं कि केजरीवाल जी ने आतंकियों को बसा रखा है दिल्ली में। अमित शाह से जब बड़ा कोई आतंकी है? कोई भी नहीं है। अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री है? नहीं, गृह मंत्री है, उसकी बैकग्राउंड तो देखो ना क्या है। आतंकवादी है? नहीं, आतंकवादी से कम नहीं है। आज की डेट में एक बात सुनो, दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है उनके हाथ में देख लो, बदमाशों ने ग्रुप बना रखे हैं, ये एरिया मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसमें कोई लगाम नहीं कस रखी इन्होंने। तो इस बार फिर केजरीवाल जी रिपीट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मार्जिन लगता है आपको, क्या मार्जिन पहुंचेगा? 50 से ऊपर रहेंगे। 50 से ऊपर बिल्कुल। इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। पहले से भी सीटें आएंगी। हाँ, मीडिया कुछ भी कह ले, हवा पहले से ज्यादा अच्छी है। लोग केजरीवाल जी के साथ में पहले से ज्यादा है। कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है लोगों के सामने कि आम आदमी पार्टी को छोड़े या केजरीवाल जी को छोड़े। केजरीवाल जी ने तो खुद कहा है कि अब की बार सीटें कुछ कम हो सकती हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मीडिया बताता था 24 सीट आएंगी, 67 और 62 सीट तो जब आई, अब तो आप खुद ही 50-54 तो आप बता रहे हो ना। तो अब ये देख लो कि वो कहाँ पे पहुंचने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत अब वो कह रहे हैं तो हो सकता है उनका आकलन हो, पर हमें जो जनता आवाज देख रही है ना, सारे इलाके में देख रही है भाई साहब, सीटें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। अच्छा, कोई 5 काम बताइए जो केजरीवाल के बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी 5 नहीं 50 काम पूछने चाहिए यार। कौन यार रोजाना काम पूछते हो आप? दिल्ली, हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर कोई शिक्षा की बात करता है, हर कोई स्वास्थ्य की बात करता है, हर कोई बिजली की बात करता है, पानी की बात करता है, इतनी चीजें महिलाओं को कितनी जो सहूलियत दे रखी है उनकी बात करता है। ये भाजपा नहीं है जो ये कहती है विदेशों में जाके देख लो डंका बज रहा है। विदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल में चले जाओ, सबूत मिल जाएगा। हर आदमी अपने घर का बिजली का मीटर निकाल के दिखाओ, सबूत मिल जाएगा। पानी का बिजली का बिल निकाल के दिखाओ, सबूत मिल जाएगा। यहाँ तक जो केजरीवाल ने कहा है वो किया है। और भाजपा की औकात आज तक कोई सीएम का चेहरा नहीं दे पा रे। हमने कहते बिन दूल्हे की बारात चल रही है। हाँ, तो बिन दूल्हे की तो ऐसी होगी, वो तो दूल्हे, अब मैं उनके पर्सनल मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो जैसे दूल्हे बने थे सारी दुनिया ने देखा। बैठे ना यशोदा बहन जी बैठी हुई है, ऐसी दूल्हा उनका है। अरे जब दूल्हे के बिना आज तक कहीं बारात होती देखी है? तो ऐसी बारात इनकी होगी। आज जब 3 दिन रह गए नॉमिनेशन के, तब उन्होंने बड़ी मजबूरी के साथ में अपने कैंडिडेट दिए हैं। कैंडिडेट उतारने की हिम्मत नहीं पड़ रही, सीएम चेहरा देने की हिम्मत नहीं पड़ रही, बात कर रहे केजरीवाल से लड़ने की। ऐसा कहते कि दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी का चस्का लग गया है। भाई साहब, ये तो रामायण में भी बताया गया है कि जो जनता का पैसा होता है वो जनता के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। ये अंबानी और अडानी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार नहीं है कि पूंजीपतियों की सरकार है। ये आम आदमियों की पार्टी है, ये मध्यम वर्ग के लोगों की पार्टी है, ये निम्न वर्ग के लोगों की पार्टी है। यहाँ पे जनता का पैसा है, उसे हमारे बीच में दे रहे हैं। रेवड़ी की क्या बात है? ये हमारा पैसा है, हमारे बीच में बट रहा है। यमुना साफ करने का वादा किया था, यमुना तो नहीं साफ। नहीं, यमुना में पहली बात तो ये कि कौन सा भाजपा है जो नहाने के लिए जाता है? यमुना के ऊपर किसी का काम तो नहीं रुकता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना कारण बता दिया, केजरीवाल जी ने कारण बता दिया कि भाई कोरोना भी रहा है और हमें जब हम उसे साफ करते तो हमें जेल में डाल दिया गया। देखो, केजरीवाल जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जी को जेल में डाला, संजय जी को जेल में डाला, झूठे आरोप लगाए, मनीष जी को जेल में डाला। आज पूरी दिल्ली का और पूरे हिंदुस्तान का आदमी कोई केजरीवाल को बेईमान कहने के लिए तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि केजरीवाल बेईमान होता तो अपनी सरकार अपनी नीयत बदल देता, अपनी पार्टी बदल देता। एक बार बीजेपी में जाके ये बोल देता है कि मैं आपके साथ में हूँ, जेल नहीं होती। जेल में रहे, ये प्रमाण है उनकी ईमानदारी का। वो ईमानदार है, वो ऐसे नहीं कह रहे कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर ईमानदार है भाई। उन्होंने दिखाया कट्टर ईमानदार है वो।
बस दिल्ली में फिर से केजरीवाल आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ में आ रहे हैं, कोई शक नहीं है। दादा क्या कह रहे हैं आप? सही बात है। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। फिर बार बार रिपीट करेंगे। ऐसा कहा है? ऐसा क्या है कि जो कि काम करे हैं उन्होंने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी लोगों को मिल रहा है, और महिलाओं का बस यात्रा फ्री हो गई है। अब स्टूडेंटों के लिए बस में फ्री, मेट्रो में हाफ। तो किसको लेके आएंगे? भाजपा को क्यों लेके आएंगे? भाजपा तो कह रही है कोई 2100 दे रहा, कोई 2500 दे रहा। वो 2500 दे कहाँ रहे हैं? वो तो बाद में कह देंगे कि जुमला था जीतने के बाद। और अच्छा 15 लाख आए थे, कहाँ आए? वही तो जुमला हो गया ना। जुमला बोले उन्होंने, जुमला हो गया काम। आप क्या कहेंगे? जुमला ही है और क्या है, जुमला ही है। बिल्कुल। अभी 1000 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल जी, और 2100 का वादा किया, पूरा करेंगे वो, पूरी गारंटी है। हाँ जी। और अभी आपने यमुना का सवाल किया था, यमुना भी 5 साल के अंदर साफ हो जाएगी, मतलब पहले ही हो जाएगी, जैसे सरकार में आएगी कुछ साफ हो जाएगी। जैसे ही सरकार बनेगी साफ हो जाएगी। हाँ जी। कुछ साफ बनते नहीं, देखिए टाइम लगेगा उसमें, कोई काम के लिए टाइम लगता है। अब इनको हम क्यों चुने भाजपा को? जब जो चीज हमें मिल रहा, यही ये बोलते थे कि तुम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। आज तुम्हारे पास कहाँ से आ गए ना तुम, तो केजरीवाल से सीखो। भाजपाइयों को बोलना पड़ेगा, सीख रहे हैं। कि सीखना पड़ेगा उन्हें केजरीवाल जी से। आ गए केजरीवाल के लाइन पे। केजरीवाल जी वाली मतलब वैसी योजना निकाल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी जैसा सुलझावा, समझदार, पढ़ा लिखा बंदा आज तक हमने देखा ही नहीं। उनके बोलने का तरीका देखो, जो बोलते हैं ना, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो करते हैं। किसी को गाली दे देते हैं, कोई आर्गुमेंट में वो काम पे ध्यान देते हैं, हॉस्पिटल में ध्यान देते हैं, स्कूल में ध्यान देते हैं, सड़कों पे ध्यान देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ध्यान देते हैं। जो उनको करना है वो करना ही है। जी। आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि हमें उनकी ज्ञान क्या जरूरत है लेने की, जब हमारे। अच्छा बीजेपी को आप बोले थे गाली गलौज वाली पार्टी, तो कैसे गाली गलौज देते ही हैं? आप देखो ना प्रियंका जी के बारे में क्या बोला उनका विदुरी जी। आप संसद में बैठ करके गाली बक रहे थे वो, और उन्हें टिकट दे रहे हैं वो। बताइए उनका क्या नजरिया है? इनका सोच अलग है। लोगों को गाली देना, महिलाओं को सम्मान नहीं करना, उनका ये इसीलिए इस बार फिर से एक बार साफ कर देंगे और रिपीट करेंगे। केजरीवाल जी उन्होंने जनता से बोला था कि जब मैं साफ हूँ तो मुझे जनता सीएम बनाएगी, और इस बार जनता सीएम बना के दिखाएगा उन्हें। हाँ जी। दादा आपका क्या कहना है? चलो जी। हाँ जी। क्या कहना है इस बार दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। ऐसा और बार बार आप लोग क्यों रिपीट कर देते केजरीवाल? सारी सुविधाएं केजरीवाल दे रहा, तो क्यों नहीं रिपीट करेंगे जी? एक बार क्या जी 10 बार रिपीट करेंगे? बीजेपी भी तो कह रही है कि हम सुविधाएं देंगे। बीजेपी ने तो 15 लाख का भी बोला था जी। वो 15 लाख मिल गए क्या जी? अगर मिल गए तो आप बताओ, आपके खाते में आए तो आप बताओ कि आपको मिल गई, ठीक है नहीं? बीजेपी ने तो वही बोला था जी। जब एक बार किसी का विश्वास चला जाता है ना, दूसरी बार उसको कोई विश्वास नहीं करता। ये अपना विश्वास खो चुके हैं। नहीं तो बीजेपी वाले ये भी तो कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये कर देंगे, हम 2500 देंगे, हम उनसे ज्यादा देंगे। हाँ, वो इसीलिए कहते हैं ना कि अभी पहले लोगों ने देख लिया, उनको 15 लाख भी उन्होंने बोला था हम देंगे, नहीं दिया उन्होंने। 2 करोड़ नौकरियां भी उन्होंने बोला था हर साल देंगे, मिल गई 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। 2 करोड़ एक साल में, 2 करोड़ अगर 5 साल में मिली है, 10 साल मिली, तो भी आप बताओ 10 साल हो गए सरकार को पूरे, तब भी नहीं मिली। अब बताओ किस किस बात पर यकीन करें? अब एक 15 लाख का मुद्दा छोड़ दो, अब 2 करोड़ नौकरियों का ले लो। किसानों की आय दुगनी करने का बोला था, हो गई दुगनी। 700 किसान मर गए यहाँ बैठे बैठे, आज तक उनकी बात नहीं मानी गई। आज तक अनशन बैठे हैं। डल्लेवाल देखो, जगजीत डल्लेवाल आज भी अनशन में बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। बताओ क्या करेगा बंदा? इस सरकार के बारे में क्या करेगा बंदा? तो इसीलिए दिल्ली में आप लोग केजरीवाल जी को बात केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल ने जो कहा सो किया। क्या लगता है इस बार मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन रहेगा जी 70 में से 70। 70 में से 70। लेकिन केजरीवाल जी ने तो खुद कहा था एक रैली में कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 70 में से 70 आएंगी, कोई सीट कम नहीं होगी, कोई सीट कम ना कोई सीट कम नहीं होगी। अच्छा, जनता पूरी तरह उनके साथ है, और जनता बहुत परेशान है, इस सरकार से बहुत परेशान है। इनके अंडर में महंगाई आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में महंगाई पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल जी ने आतंकियों को शरण दे रखी है दिल्ली में। कैसे? कहते आतंकवादी, कहते वोट दे रहे हैं और इसीलिए वो लोग बार बार जीत जा रहे हैं। तो वोट तो हर कोई मांगता और हर कोई देता, उसमें उसमें कौन सी बात होगी जिसमें कोई बात नहीं हुई जी? कोई बात नहीं ना, तो कोई बात नहीं जी। वो तो हर एक को बोल देते हैं। अब पंजाब वाले बोले तो वो खालिस्तानी, मुस्लिम वाले बोले तो वो आतंकवादी, ठीक है नहीं? तो फिर बाकी बचा कौन? बाकी खाली जो होते हैं हाबी वाली बचा हिंदू बच्चे बस, ठीक है ना?
तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति तो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन बाकी ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल सकता। यहाँ सबका योगदान था देश को आजाद करवाने में, और सबके योगदान से देश चल रहा है। ये पहली सरकार है ये जो धर्मनिरपेक्ष की बातें करती है, और नहीं चल सकती यहाँ पर। ये देश ऐसे ही चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर करेंगे तो चलेगा देश। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया। बाकी दादा आप क्या कहेंगे? दिल्ली के दिल में हाँ, दिल्ली का केजरीवाल 17 सीटें आप लोग यहाँ काहे आए हुए हैं? किस वजह से यहाँ पे इतना मतलब भीड़ भाड़ की है? सुनने में आ रहा है कि हरभजन सिंह आ रहे हैं। सिंह आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी रैली है। बीबी त्यागी जी यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हैं विधायक के लिए। बीबी त्यागी जी बहुत बढ़िया काम करने वाले आदमी हैं। वो पहले यहाँ पर रह चुके हैं काउंसलर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, और पूरी लक्ष्मीनगर की जनता उनके साथ है, और बहुत भारी बहुमत से वो जीत कर आएंगे। आप दोबारा आना, कवर करना, हम आपको फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कितने भारी बहुमत से, कितने भारी मार्जिन से ये सीट लक्ष्मीनगर की निकल रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दिल्ली का हाल क्या है, दिल्ली के दिल में है केजरीवाल। बाकी हम बता दें अभी हैं हम लोग लक्ष्मी नगर विधानसभा में, जो कि हरभजन सिंह आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग भीड़ भाड़ देख सकते हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। बाकी बीबी त्यागी जी तो आ ही चुके हैं। देखते रहिए आप लोग डैनी सिंह यादव को, हम सच्चाई के साथ दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिके वाले नहीं है ना जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।